नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जामताड़ा जिला के बारे में। और जामताड़ा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं जामताड़ा के लोकेशन की। तो ये रहा जामताड़ा का लोकेशन। अगर बात करते हैं कि इस प्रमंडल के अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत टोटल ज़िले कितने आते हैं? तो टोटल 6 ज़िले आते हैं। अब ये 6 ज़िले कौन कौन से मैप में अगर देखना चाहें तो देखिए, देवघर है, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज, यानी कि टोटल 6 ज़िले आते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं जामताड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो सबसे पहले जामताड़ा को सांपों का घर कहा जाता है। याद रखिएगा, सांपों का घर किसे कहा जाता है? तो सांपों का घर कहा जाता है जामताड़ा को। उसके बाद बात करते हैं जामताड़ा जिला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिला बना था। इसके अलावा अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है गाइस? 1811 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 7,91,042 इसका टोटल जनसंख्या है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 439 है। ठीक है, अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो लिंगानुपात है 954। ठीक है, वहीं पे अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो 64.59% है। ठीक है, अनुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो एक अनुमंडल है जामताड़ा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रखंडों की संख्या तो टोटल 6 है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो टोटल कितने हैं? तो टोटल 2 है। वो कौन कौन सा है? एक है नाला और दूसरा कौन सा है? जामताड़ा, यानी कि टोटल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। और आप जानते हैं कि जामताड़ा ज़्यादातर फेमस किसके लिए है? ये साइबर क्राइम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये जामताड़ा जिला। इसके अलावा बात करते हैं कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितना है? तो 1 है। कौन सा है अगर बात करें तो दुमका है। याद रखिएगा, लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो दुमका है और केवल 1 है। अगर हम बात करते हैं जामताड़ा की महत्वपूर्ण नदियों की तो कौन कौन सी नदी है? तो एक याद रखिएगा बसलोई नदी है और एक ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर हम बात करते हैं इसके उद्गम की तो उद्गम कहाँ से है? याद रखिएगा दुधवा पहाड़ी दुमका से इसका उद्गम है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं जामताड़ा की तो आपने नाम सुना होगा चड़का पहाड़ी का। ठीक है, चड़का पहाड़ी कहाँ पर है? तो चड़का पहाड़ी दुमका में है। इसके अलावा पर्वत विहार पार्क भी कहाँ पर है? पर्वत विहार पार्क भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो जामताड़ा में देखने को मिलेगा। कुछ प्रमुख जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो संथाल जनजाति है, महली जनजाति है, कोल जनजाति, माल पहाड़िया, ये सारी की सारी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जामताड़ा में पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रमुख उद्योग की हम बात करते हैं तो पत्थर उद्योग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पत्थर उद्योग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये भी कौन है? तो ये भी है जामताड़ा। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर? तो याद रखिएगा 100 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो कितना है? 5.56% है। ये भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करते हैं तो जामताड़ा रेलवे स्टेशन संथाल परगना का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे विश्वेश्वर खां, ये भी जामताड़ा जिला के नाला विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो कि सारे के सारे एमसीक्यूज़ किससे संबंधित होगा? तो जामताड़ा से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? इसका आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी संथाल परगना के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अब बात करते हैं संथाल परगना के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं? तो हमने बताया था टोटल 6 जिले आते हैं। वहीं पे अगर हम पलामू प्रमंडल की बात करते हैं तो टोटल 3 जिले आते हैं। और दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करते हैं तो टोटल कितने जिले आते हैं? तो टोटल 5 जिले आते हैं। और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो गया? जामताड़ा निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, जामताड़ा जिला की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 अप्रैल 2001 को ऑप्शन नंबर
ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 2001। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन है जामताड़ा जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जामताड़ा में ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जामताड़ा जिला निम्न में से किस जिले से विभाजित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर बताना है 4 का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुमका से विभाजित हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन है जामताड़ा जिला का क्षेत्रफल कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1811 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7,91,042। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 439। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिला का लिंगानुपात क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 954। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की साक्षरता दर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 64.59%। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है जामताड़ा जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल 1 अनुमंडल है जामताड़ा खुद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जामताड़ा जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो कुल कितने प्रखंड हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 6 प्रखंड हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जामताड़ा जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने हैं? तो टोटल 2 हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से कौन सी नदी जामताड़ा जिले से होकर प्रवाहित होती है? 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अजय नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल जामताड़ा जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। इस तरीके से आज का सेशन जामताड़ा से रिलेटेड आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।